हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का मैं लालजीत यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है तो इसी सीक्वेंस में हम लोग अपनी क्लास के अंतर्गत नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को पढ़ रहे हैं भाई। तो संख्या पद्धति को चलिए आगे बढ़ाएंगे और हमने आपको पहला पार्ट आपके पास पहुंच चुका है। आज हम लोग पार्ट 2 पर अपने क्वेश्चन को शुरू करेंगे। उसमें सारी बेसिक जानकारी हमने आपको दे दी है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले पार्ट को नहीं देखा है वो उसको ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि मैथ में एक सीक्वेंस होता है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस नाते पहला पार्ट आप देखिए और चलिए आज पार्ट 2 पर शुरू करते हैं। तो ये पीडीएफ आप सभी के पास है। जिस भी स्टूडेंट्स के पास नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा लिंक अवेलेबल होती है, टेलीग्राम की भी, व्हाट्सएप की। आप क्लिक करिए, सीधे पहुंच जाइए टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर लें। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है भाई, चलें स्टार्ट करें। ओके डन। आज अपनी क्लास के लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस होगा और ये देखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या लिखा है। क्वेश्चन आप सभी के पास है, फिर भी मैंने लिख दिया कि अगर किसी के पास किसी कारणवश ना हो तो उसे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिखा गया कि यदि कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 18 क्या है मेरे भाई अधिक है तो संख्या क्या होगी। डियर स्टूडेंट, जो हम जानते नहीं वो मानते हैं, तो आप यह मान लीजिएगा कि वो संख्या x है। अब बात समझिए, अगर कोई संख्या अपने 2/5 भाग से, तो अगर अपने 2/5 भाग की बात करिएगा तो इसका 2/5 भाग 2x/5 होगा ना। क्या कहते हो आप कि अगर कोई संख्या अपने 2/5 भाग से अधिक है, कितनी अधिक है 18, इसी को हल कर दो आपका आंसर आएगा। तो इस इक्वेशन को आप सब देखें, अगर कोई डाउट है तो हमें बताया जाए। हमने क्या कुछ नहीं किया कि यदि कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 18 ज़्यादा है, इसका मतलब उस संख्या में से उसी का 2/5 भाग घटा के बराबर 18 लिख दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा ना। अब आप क्या करिए, आप सबको पता है कि इसमें आपको मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है। सो फ्रेंड्स आगे बढ़िए, 5x में से 2x घटाओ तो 3x/5 बराबर 18 लिख सकते हैं आप लोग। इसको यहीं छुड़ा दो तो 3 × 6 = 18 होगी। इस 5 का इसमें लाके आपको मल्टीप्लाई करना है, तो सबको पता है ना। इसलिए x बराबर ये 5 × 6 कितना होगा 30, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं आपके लिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग तुरंत बात करेंगे वास्तव में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स वो आपके सामने लिखा हुआ है और आप लोग उससे ज़रा ध्यान से देखिए, साथ साथ मिलके समझ लिया जाए। ये शुरू के जो सवाल हैं थोड़ी बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन आगे जो टफ क्वेश्चन आएंगे वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएंगे। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि नहीं क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमें लैंग्वेज को कैसे डिस्कस करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से 12 क्या है कम है। अब आप यहीं से बताइए, संख्या का 2/3 3/4 से कम है, तो कौन कम है 2/3, किससे कम है 3/4 से। आप टेंशन ना लें, सीधे यहाँ कर दीजिए x बराबर और इसके 2 सेक्शन में डिवाइड कर दो। कहते हो संख्या का 2/3, तो संख्या का 2/3 यानी आपके पास हो जाएगा 2x/3, तो यहाँ लिख देना 2x/3 ये कम है किससे, उसी संख्या के 3/4 से। और कितना कम है 12 लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। इसमें कोई डाउट किसी को, बस इसी को सरल कर दो आप। देखो भाई यहाँ पे गुणा कर लेना 3 तो 3 त्रिक के 9x माइनस बोलो 4 दूनी 8x और बटे 4 3 12 बराबर 12 हो जाएगा। इसको हल करिए तो 9 में से आपका 8 निकल गया तो कितना बचेगा x, इसलिए x बराबर इस 12 को इधर मल्टीप्लाई करो तो 12 × 12 12 बरहियम 144, यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, चले आगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब अपनी क्लास का डिस्कस करेंगे 5। अब देखिए आप 5वां प्रश्न आपसे क्या कहता है। बहुत ही छोटा सा और इजी लेवल का क्वेश्चन है और हम लोग उसे भी सॉल्व कर लिया जाए।
देखिए ये सब जो क्वेश्चन है आपका कॉन्सेप्ट थोड़ी सी क्लियर करेंगे, बाकी नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अब आपको पीडीएफ तो दिया ही हूँ, आपको सब पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। चलिए भाई उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यदि किसी संख्या का 40% का 16% कितना हो 8, तो वो संख्या क्या होगी? तो आप ही बताइए, किसी संख्या का 40%, चाहे 40/100 लिखो और चाहे 2/5 लिखो, और आसान हो जाता आपका। चलिए मैं 40/100 ही लिख देता हूँ। का 16% का मतलब 16/100 बराबर 8 है। हल करिए, आंसर आया। अब आपको ये मालूम है कि भाई 20 दूनी 40, 20 25 100, यहाँ से कर दीजिएगा 4 चौक 16 और 4 25 सही हम 100 के। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो 4 दूनी 8 से 8 यहीं से कैंसिल कर दो और 25 25 125 आपका आंसर हो जाएगा। फिर भी चलिए एक लाइन और लगा लेता हूँ बराबर। आप देखिए 4 दूनी 8 नीचे आएगा, 125 ऊपर जाएगा, तो इसको लिख दीजिएगा 125 और बटे 8, ये कैंसिल कर दीजिए, 125 आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है भाई, चले आगे। ओके, अब मैं अपने मित्रों के लिए क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका था, 6 के बारे में बात करूंगा, ये 5वां आपका हो गया। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास लिखा गया, और चाहे तो आप कोशिश कर सकते हैं। एक छोटा सा और प्यारा सा प्रश्न है। अगर मैं क्वेश्चन 6 आपके साथ डिस्कस करूं तो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है वो देखो आप। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये लिखा गया कि यदि किसी संख्या का 77 सही 1/2%, 38 सही 3/4 है, तो वह संख्या क्या होगी? अब देखिए ना, अगर इस संख्या के बारे में बात करिएगा तो संख्या यक्स होगी। भाई इसको तोड़ो तो देखो ये 155/2 आएगा ना, तो इसको यहाँ लिख देना 155/2 और गुणे 100 तो रहेगा बराबर। इसको तोड़ो तो 152 3 155, ये भी आ जाएगा 155/4 के। कितने अच्छे दिन आ गए। 155 से 155 को यहाँ कैंसिल कर दें आप, यहाँ से इनको उड़ा दीजिए, 4 25 सही हम बोलिए 100 होगा। ये देखिए कितना आ गया, x/25 दूनी 50 बराबर 1। अब आप ही हमें बताइए कि x बराबर क्या हम 50 लिख सकते हैं? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, और अब हम लोग अपनी क्लास में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, यानी 7वां सवाल। आप सबों को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अगर हो तो ज़रूर बताइएगा, बस एक तैयारी में कोई कसर ना रह जाए। और थोड़ी हमें इच्छा यही है हमारी कि आप उस हर विद्यार्थी तक पहुंचाइए जो मैथ को आराम से सीखना चाहता है, एक एक चीज़ जानना चाहता है, वो बहुत चमक दमक में नहीं भागना चाहता, जिसको सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है। ऐसे विद्यार्थियों तक भी पहुंचाइए जिनके पास पैसे नहीं है, आ नहीं सकते हैं, आने की आवश्यकता भी नहीं है। जब मैं अब खुद आपके घर पहुंच रहा हूं तो आपको आने की क्या आवश्यकता है? सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, बाकी काम होता रहेगा। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करें, ये देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि किसी संख्या का 2/5 भाग 1.4 है तो उस संख्या का 200% कितना होगा? तो अब संख्या यक्स होगी, यक्स का 2/5 भाग कितना है? 1.4। तो पहले मुझे ये बताओ कि इसलिए यक्स बराबर 1.4 गुणे 5/2 बोलो, लिख सकते हो मेरे भाई? बिल्कुल लिख सकते हो, सरलीकरण सब पढ़ाया हूँ। 14 25 70, एक अंक पे दशमलव लगा दो तो यह आ जाएगा 7/2 मतलब 3.5। तो संख्या कितनी आ गई? 3.5। क्या ये आपका आंसर है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको उसका 200% बताना है। तो कहना इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर 3.5 गुणे 200/100। तो बारात वाले रसगुल्ले की तरह गायब कर दें। चलिए भाई ये चला गया, 3.5 दूनी 7, यही आपका आंसर है। चले आगे। तो इसे आप कंप्लीट करिए, और मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करूंगा, 8वां सवाल। तो 8वें के लिए आप रेडी रहिए, और 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है भाई 8वां? 8 नंबर पे ये कहा गया
कि किसी संख्या से 16 घटाने पर, जैसे ये बोलते जाए वैसे समीकरण बनाते चले जाइए, आपका आंसर आता चला जाएगा। तो किसी संख्या से 16 घटाने पर वह अपने से 2/3 रह जाती है, उस संख्या का 150% कितना होगा। ये तो बहुत ही आसान हमारे लिए है। अब संख्या तो हमने बार बार क्या माना, x। कहते हो किसी संख्या से 16 घटाने पर वह अपने से 2/3 रह जाती है, तो उसका 150% कितना होगा। आप ही बताइए कि इनको क्या किया जाए, पकड़ के इधर लाया जाए, चल इधर, इनसे कह देते अबे चेरकट इधर जा। अब बताओ कि इसे सिंप्लीफाई करिए तो x माइनस 2x/3 बराबर 16 होगा। बोलो यस आर नो। यस। अब आपको एक बात पता होगी कि 3x में से 2x निकल जाएगा, तो x/3 बराबर 16 गुणे 3। भाई x/3 आता, मैंने 3 को सीधे इधर भेज दिया। थोड़ी स्मार्ट तो अब हमें बनना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग टोटल स्मार्ट रहेंगे। अभी तो क्लास को सीख रहे हैं, इस नाते आराम आराम से एक एक लाइन सिखा रहा हूँ आपको। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि आपको उसका 150% बताना है। तो फ्रेंड्स कह देना इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर 150% यानी 150/100। तो 50 तियाँ 150, 50 दूनी 100, 2 से काटो तो 24 आएगा, और 24 तियाँ 72, यही होगा आपका उत्तर। यानी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आप सब रेडी हो जाइए, और 9वें सवाल को देखिए कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 शायद आपने कर भी लिया होगा, फिर भी हमें साथ साथ डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल हैं तो छोटे, उतने ही मज़ेदार भी होंगे। अब आप ही लोग बताइए, अगर आपने लगाया इसे तो आंसर क्या आया। अब आप कहोगे आंसर तो साथ साथ आएगा हम लोगों का। चलिए, किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 आता है, यही तो लिखा है। और अगर यही लिखा है तो मेरा आंसर भी तो आ गया। सबसे पहले इस 5 को इधर भेज दो मेरे भाई, तो क्या आएगा, x/5 बराबर 5 5 10। अब बताइए x बराबर, आपको पता इधर लाएंगे तो गुणा होगा ये, तो x बराबर बोलो 5 10 में 50, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, तो मेरे साथ एक बार लिख लीजिए, इसी बहाने क्वेश्चन आप सबको याद भी हो जाएगा और दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। साथ साथ हम लोग मज़े से डिस्कस भी कर लेंगे, और थोड़ी देर के लिए साथ साथ बने भी रहेंगे। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 देख पा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, लिखना जरा। तो यहाँ लिखा है, एक संख्या को अपने 10 गुना के साथ जोड़ने पर 264 जोड़ने पर 264 प्राप्त होता है। 264 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब लीजिए, एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने आ गया। आप क्या करिए, सीधे मेरे साथ काम करिए। कहते हो एक संख्या को, तो संख्या x होगी फ्रेंड्स, अपने 10 गुना, तो x का 10 गुना 10x होगा, के साथ जोड़ने पर, तो लो मैंने प्लस का निशान लगा दिया। 264 आता है, तो बराबर 264 लिख दिया। अब तो आंसर आएगा। बोलो 10 और 1 11x, तो फ्रेंड्स 11x बराबर 264 चलेगा। इसको उड़ाइए तो 11 दूनी 22, 4 26 हो जाएगा, और 11 चौक 44, हमारे पास x की वैल्यू 24 आ जाएगी, और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपनी क्लास का अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11।
तो अगर आप लोग 11वां क्वेश्चन देख रहे हों तो जरा 11वां क्वेश्चन देखिए और साथ साथ मिल करके डिस्कस कर लिया जाए कि वास्तव में 11 जैसे क्वेश्चन को हमें क्या करना चाहिए। एक छोटा सा प्रश्न है, क्या है, ये है, लिखा है किसी संख्या के, तो ठीक है भाई, किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 15 है। इस संख्या का 40% कितना होगा। अब ये तो आपके लिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई। चलिए इसको हम लोग आराम से 2 सेकंड में उड़ा देते हैं मेरे भाई। अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करोगे तो क्या होगा, कहते हो किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 है कितना, 15। तो इस संख्या का 40% हो तो हम आराम से निकाल लेंगे। अब आप बताइए कि बोर्ड मास में पार्ट 1 नंबर सिस्टम में सिखाया हो कि भाई संख्या के मतलब गुणा, के मतलब गुणा, का मतलब गुणा होगा ही, तो वही हमने काम कर दिया। थोड़ा आप ही काम करिए, 2 दूनी 4। बताइए यह x बटे 5 या 15 दूनी 30 बराबर 15 आएगा। इसको इधर ला के गुणा करिएगा, ये तो क्लियर है। तो बताओ x बराबर 15 या 45, 450। ये आपका उत्तर है? बिल्कुल नहीं उत्तर है। क्यों? क्योंकि आपको इसका कितना निकालना है मेरे भाई, 40%। तो कहना इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर 450 का 40%, 0 0 उड़ा दो और 45 चौक 180, यही हमारा आपके लिए करेक्ट आंसर होगा। सो फ्रेंड, आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं तक कंप्लीट करेंगे और आगे जब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में तो क्वेश्चन नंबर 12 से हम शुरुआत करेंगे। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।